आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज एक कहानी बताती हूँ और बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप भी सोचोगे कि हाँ, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो सबसे पहले जिस शिवालय में जाती हूँ, जहाँ पे मैं महादेव की सेवा करती हूँ, वहाँ पे एक चाचा जी भी आते हैं, ठीक है। तो वो मुझसे आकर पहले पूजा करते थे और वो सिर्फ जल चढ़ाते, ऐसा नहीं कि आकर वो धूप दीप ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर उनको कोई दे कि चाचा जी आप ये बेलपान चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, तो वो चढ़ाते थे। तो हर रोज़ का यही था। कभी कभी ये होता था कि कभी मैं जल्दी आती थी और जो भी सेवा होती है, जो भी मतलब साफ सफाई करना या शिवलिंग पर जो भी आप देखोगे कि जो भी निर्माल्य है वो हटाकर आप जो भी सेवा करते हो, और फिर मैं अपनी पूजा करती थी। तो स्टार्टिंग में जब मैं शिवालय जाती थी ना, सच में बता रही हूँ, मैं पहले बहुत ही अच्छे से उनका श्रृंगार करती थी। फिर ये इसी 2026 का जब समर आया था, और जब समर आया मतलब जो धूप काला आया था, तो उसके बाद मैंने बहुत कम कर दिया। मतलब कि मार्केट जाओ, क्योंकि पहले बहुत गर्मी, उसमें फिर मार्केट जाओ, वहां से सामान लो, फिर मंदिर जाओ, वहां पे भी होता है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया कि नहीं, चलो बाबा को जल प्रिय है तो जल ही चढ़ा दे। तो मैंने बहुत सा मतलब अब श्रृंगार करना कम कर दिया बाबा का। लेकिन कभी कभी इच्छा होती है तो मैं उनका श्रृंगार करती थी। तो वो चाचा जी का ऐसा था कि आते थे, कभी कभी अगर मैं बाबा का श्रृंगार कर रही होती थी तो वो रुकते थे, क्योंकि उनको पता है कि वो श्रृंगार नहीं कर रहे और ना वो श्रृंगार करके, तो वो सिर्फ बैठकर देखते थे, कोई परेशानी नहीं। तो कोई कोई होता है ना कि बेटा जल्दी से करो, उठो यहाँ से, मुझे भी पूजा करनी है, बहुत से लोगों का होता है। लेकिन उनका ऐसा नहीं था, वो आराम से बैठते थे, देखते थे पूरा श्रृंगार। और एक बात बताओ, अगर आप किसी को श्रृंगार करते हुए भी देख लेते हो ना, तो जितना श्रृंगार करने वालों को पुण्य लगता है, मतलब जो भी आशीर्वाद ब्लेसिंग जो भी महादेव की मिलती है, उतनी ही ब्लेसिंग्स उस व्यक्ति को मिलती है जो श्रृंगार करते हुए देखता है। तो वो अंकल आराम से बैठकर देखते थे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नहीं। और उनका बहुत फेथ कि वो बहुत आराम से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाबा को जल चढ़ाते थे। ये सब हो रहा था मेरे आंखों देख, ठीक है। तो अचानक ये हुआ कि बीच में मतलब मैं सोच रही थी, क्योंकि हमेशा ठीक है इंसान एक दिन ना आए, 2 दिन, और वो सबसे पहले वो दिए बेचते हैं, वो मतलब गणपति बनाते हैं, देवी बनाते हैं, जैसे ना क्या। तो वहां पे मैं दिए लेने जाती थी। तो ये भी है, एक दिन ये हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि मैं सोच रही थी, कभी वो दिख ही नहीं रहे थे। तो कभी पहले आकर पूजा कर देते थे, या जब मैं आती थी उसके बाद आते थे वो पूजा करने के लिए। तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी देखिए कैसा होता है, आप अगर शिवालय जा रहे हो, आ रहे हो, तो जो आप लोगों से मिलते हो, आपका मिलना जुलना होता है, बोलचाल होती है, तो आपको पता चलता है कि हर कोई वहाँ पे अपनी समस्या लेकर आता है। हर किसी के पास ऐसा ना ऐसा कोई रीजन होता है जो आपको शिवालय पहुंचाता है। तो उनके पास भी एक रीजन था, उनकी भी एक कहानी थी। तो वो भी शिवालय पहुंचे, वो भी नित्य सेवा कर रहे थे, मतलब वही जलाभिषेक करना, और सबसे बड़ी सेवा है, ना करने से बेहतर जलाभिषेक करना, तो वो वही करते थे। तो ये हो रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि ना वो पहले आकर सेवा कर रहे थे, ना मेरे बाद में आकर सेवा कर रहे थे। तो मैं एक दिन दिया लेने गई, वहाँ पे मेरे दिए खत्म हो गए थे, तो मैं दिया लेने गई। तो मैंने बोला नमस्ते अंकल। तो बोले हाँ बेटा बोलो कैसे हो। तो मैं बोले आप कैसे हो, आप मंदिर नहीं आ रहे हो। और बेसिकली उनके घर के सामने ही मतलब शिवालय है, लेकिन उनका फेथ इस वाले शिवालय मंदिर में है। होता है ना कभी कभी, जैसे कि हमें लगता है कि हम ज्योतिर्लिंग जाए, ठीक है, एक दिन ऐसा लगता है कि ज्योतिर्लिंग करके आए, पर सबसे ज्यादा अपने गली मोहल्ले में, आपके सिटी में, आपके सोसाइटी में जो शिवजी होते हैं, जिसको आप आज से जाकर आप सेवा कर सकते हो, आप गले लगा सकते हो, आप उनका श्रृंगार कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा उनसे प्रेम होता है। तो आप ना फिर ज्योतिर्लिंग का भी चक्कर छोड़ देते हो, आप सिर्फ जो आपके घर के पास वाला शिवलिंग, वहीं पे जाके सेवा करते हो। तो उनके घर के पास बिल्कुल उनका घर और सामने एक रोड है, और वहीं पे एक बहुत पुराना, बहुत सालों पुराना शिवलिंग है। पर उनका फेथ शायद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो वहाँ पे उनका भी दर्शन हो जाता है और बाबा का भी दर्शन हो जाता है। तो ऐसे हुआ। तो एक दिन पता चला, जब मैं नहीं थी, शायद मैं नहीं जा रही थी उस समय मंदिर, तो ये हुआ, मतलब मैंने पूछा कि क्या हुआ अंकल, आप मंदिर नहीं आ रहे। तो उन्हीं की पत्नी वहां पे बैठी थी। तो मैंने बोले कि बेटा अंकल तो रोज आ रहे थे मंदिर, पर ये हुआ कि एक दिन पीपल के पेड़ में प्रदक्षिणा कर रहे थे, और मोस्टली लोग पानी चढ़ाते हैं पीपल को, तो वो पानी वहां पे गिरा होता। तो ये हुआ कि उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। अब थोड़ा सा क्रैक हुआ होगा हड्डी उनका, तो घुटने में कुछ दिक्कत आई थी उनको, तो थोड़ा सा फ्रैक्चर था 1 महीने का। तो उस चाचा जी ने ये सोचा कि मैं मंदिर आया था और मैं भगवान की पूजा करने के लिए पानी लेने आया, यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया और मेरे साथ ये हुआ। ये गुस्सा पकड़कर, ठीक है, 1 महीना तो उन्होंने रेस्ट किया होगा, या जब तक उनकी यहाँ पे बोन जब तक उनका अटैच हुआ नहीं होगा तब तक उन्होंने रेस्ट किया होगा। लेकिन जब वो चलना फिरना शुरू कर दिए होंगे, तो उसके बाद उन्होंने गुस्सा पकड़ के रखा, या उन दिनों में जब वो घर पे थे, अकेले थे, या वो हीलिंग मोड पे थे, तो वो ये सोच रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं महादेव की पूजा कर रहा था, मैं सबकी पूजा करने जा रहा था, मैं अपने घर से इतने दूर पैदल चल के उनकी सेवा करने जा रहा था, और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत बार ऐसी घटनाएं होती है, हमने सुनी है कि लोग दर्शन के लिए जाते हैं और उनका पूरा परिवार भगवान को प्यारा हो जाता है, हमने ये सुना है। और हमको लगता है कि ये गलत हुआ है, पर
उसकी क्या मर्जी है हम नहीं जानते। तो यही हुआ। और फिर मैंने एक बार मैं दिए लेने गई तो पहली बार तो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो जब सही हो जाएगी तब मैं मंदिर आना शुरू कर दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है। फिर दूसरी बार फिर मेरे दिए कैसे, मतलब मैं डजन वाइज दिए लेके आती हूँ, और अगर रोज आप अगर जलाते हो तो खत्म ही हो जाती। और वहीं से रोड पर ही उनका शॉप गिरता है, तो वहाँ पे खरीदी हो जाती है दियों की। तो मैं फिर से गई थी। तो वो जो उनकी पत्नी है चाची, उन्होंने मुझे पहचाना और बोला कि बेटा आप जा रही हो क्या शिवाली? तो मैंने बोला हाँ मैं तो जाती हूँ। और मैंने थोड़े ज़्यादा दिए मांग लिए कि काकू, मतलब चाची, मुझे थोड़ा ज़्यादा दिए दे दीजिए, क्योंकि बार बार रोड पर उतरना, फिर खरीदी करके जाना, दूसरा ऑटो करना, मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो आप मुझे इतने इतने बना के दे दो दिए। तो उन्होंने अपने तरफ से, ठीक है आप मंदिर में चढ़ा रहे हो करके, उन्होंने अपनी तरफ से 10 दिए मुझे एक्स्ट्रा दे दिए, तो वो उनके 10 दिए थे। ठीक है, ये हो गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये हुआ कि चाचा जी ऐसा कर रहे थे और चाचा जी ने ये गुस्सा पकड़ के रखा। तो मैं बोली ठीक है ऐसा है क्या? ठीक है। अब मैं इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि मुझे तो वो रीजन समझ में आ गया। एक तो ये हो सकता है कि चाचा जी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे या बहुत ज्यादा चिंतित होंगे किसी बात को लेकर, या कुछ होगा। तो हमारा प्रारब्ध भी होता है, हर चीज के पीछे, हर घटना के पीछे हमारा प्रारब्ध होता है। ठीक है, जो हम पुराने जन्मों से जो लेकर आते हैं वो प्रारब्ध होता है। तो जैसे कि मैंने पुराने मेरे वीडियोस में कहा है कि हमारा जन्म ही तब हुआ जब प्रारब्ध रचा। पहले रचा प्रारब्ध, फिर रचा शरीर। मतलब पहले हमारा प्रारब्ध क्रिएट हुआ, मतलब अच्छा और बुरा पहले प्रारब्ध क्रिएट हुआ, देन ईश्वर ने हमें इंसान रूपी, मतलब अच्छा और बुरा दोनों भोगने के लिए इंसान बनाया, अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए हमको बनाया। ठीक है, नहीं तो अगर हमारे अच्छे कर्म ना होते तो हम किसी गली मोड़कर जो श्वान घूमते हैं, जो कुत्ते घूमते हैं, भगवान जी हमें वो भी बना सकते थे। लेकिन हमारे बहुत अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म में, या बहुत बुरे कर्म होंगे, ठीक है, जिसका जो कंप्लीट करने के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ पे भेजा। तो ये बात हुई। तो मुझे तो समझ में आया कि इनका कोई प्रारब्ध होगा, और साथ ही साथ इनको रेस्ट भी कराना होगा। इंसान जब तक वो फिजिकली उसको पीड़ा ना हो तब तक वो रेस्ट नहीं करता, मतलब अब वो काम का जी अंकल थे। ठीक है, आप अभी जो फेस्टिवल आते हैं, तो ये बात पिछले साल की है शायद से, और तब से मुझे नहीं लगता कि 1 साल मैंने उनको देखा मंदिर में, बिल्कुल नहीं। पिछले श्रावण में ये हुआ था शायद से, और अब वो दिख रहे हैं, लेकिन उसकी मैं स्टोरी बताती हूँ। तो उन्होंने पूरी तरह मंदिर आना बंद किया, और वो सामने वाले मंदिर में भी जाते हो ये मुझे पता नहीं। तो फिर एक दिन जैसे मुझे पता चला उनका, तो उनके अंदर देखिए, हम जिनसे गुस्सा होते हैं कि उन्होंने ही कुछ किया है, ठीक है, मैं इतनी पूजा पाठ करते हुए भी अगर मुझे इतनी पीड़ा हुई तो हम ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। लेकिन बाद में ना एक अलाइनमेंट होता है, मतलब अंदर ही अंदर हमारे प्रश्न चलते हैं और अंदर ही अंदर हमारे उत्तर भी मिलते हैं। तो उस चाचा अब वो मुझे श्रावण में दिख रहे हैं। ठीक है, तो आज जैसे मेरी पूजा खत्म हुई, जैसे मैंने बाबा का जो भी पूजा की, और आज मैंने बहुत जल्दबाजी में पूजा की क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी। ठीक है, तो ये मैं रोज बोलती हूँ, तो आज भी बोलूंगी कि मैं लेट हो गई। तो वो चाचा जी मुझे दिखे, तो मैंने सिर्फ प्रश्न किया कि चाचा जी आप मतलब मंदिर आना शुरू कर दिया आपने? हाँ बेटा। बोले कब तक इनसे नाराज रहो? बोले देखो, उन्होंने कहा वो एक तरफा समझ रहे थे कि मुझे गिराया, मुझे एक जगह पर, मतलब देखो आप अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो बंदा अगर एक जगह पे बैठ जाए कैसा फील होता है। तो वो अंकल उस ट्रॉमा में थे, और फिर धीरे धीरे कहते हैं ना कि जैसे जैसे समय बीतता है, हमारा जितना भी बड़ा नुकसान हो या जितना भी बड़ा ट्रॉमा हो, जैसे जैसे वो पास हो जाता है। मतलब या तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जैसे प्रभु की इच्छा, और अंतिम सत्य यही है कि हम स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक है। दूसरी बात ये हुआ, देखो अभी 11 हुआ था, मैंने देख लिया, तो ये बात हुई। और फिर उन्होंने इस पूरी घटना का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो बताई। तो खुद मैं तो समझ चुकी थी कि ऐसा हुआ है, इसलिए शायद कुछ उसके पीछे रीजन है, लेकिन अंकल समझ गए। उन्होंने कहा, मतलब वो चाचा जी ने कहा कि बेटा मुझे ये लगता है कि मैं मंदिर में गिरा, 4 लोग थे, मुझे उठाया उन्होंने, और जहाँ पे 2 भागदौड़ की, कोई हॉस्पिटल ले गया और मेरा सही से इलाज हो गया। अगर ये रोड पर मैं गिरता, ठीक है, चलती रोड पर जहाँ पे लोग चल रहे, गाड़ियाँ चल रही, सब कुछ चल रहा है, और उस रोड पर अगर मैं गिरता या कुछ भी होता और पीछे से कोई गाड़ी या कोई ट्रक या कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ आ रहा होता, तो क्या सच में मैं बचता? क्या सच में मैं बचता? क्योंकि विद इन अ सेकंड कुछ ना कुछ हो जाता है, लोगों के ब्रेक्स नहीं लगते, आप सोच सकते हो ना। तो उस अंकल ने मुझे इतनी बड़ी बात बताई कि भगवान ने आपको गिराया लेकिन आपको उस बड़ी विपदा से बचाया है। तो हमारे साथ ये छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है ना, इसमें भी एक भगवान की ब्लेसिंग है। अगर आप ईश्वर से जुड़े हो तो वो होगा आपके साथ, क्योंकि वो लिखित है, होगा, लेकिन बहुत कम में निपट जाएगा। तो ये बात मैंने आज उनके मुंह से सुनी, जो मैं पहले समझ चुकी थी, जो मुझे पता चल चुकी थी कि हाँ ईश्वर की इसी में मर्जी थी शायद से। उन्होंने खुद कहा, तो ये श्रावण चल रहा है, उन्होंने खुद कहा, और वो बहुत खुश थे।
जैसे शिव जी को जल चढ़ा, उन्होंने मुझे पूछा था कि बेटा आपने बेलपान लाया है क्या? मैंने बोला कि अंकल मैंने कल ही श्रृंगार किया था, आज मुझे लेट हो गया तो मैं मार्केट गई नहीं, मैंने कुछ खरीदा नहीं, तो मेरे पास बेलपान नहीं है। और लिटरली वहाँ पे फिर जो था वहीं से ढोकर उन्होंने बेलपान चढ़ाया और वो इतना खुश थे, उनके जाप करने में इतना गदगद था, मतलब इतनी खुशी थी वो जो जाप कर रहे थे ओम नमः शिवाय का, तो बहुत खुश थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं होती है, तो सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, बस हमें स्वीकार करना है कि ये होना था, ये हो गया और खुश रहना है, ईश्वर की मर्जी में राजी रहना है। वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस हम स्वीकार नहीं करते, दुख लेकर बैठते रहते हैं। मैं भी हूँ वैसे, पर मैं खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ, पहले नहीं करती थी पर अब करती हूँ। अब थोड़ा सा भी निगेटिव विचार आया, थोड़ा सा भी नकारात्मक विचार आया, तो मैं ईश्वर से कहती हूँ कि धन्यवाद, धन्यवाद इस जीवन के लिए। जब आप जीवन के आगे ब्यूटीफुल सुंदर लगाते हो, जैसे कि थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल लाइफ, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, तो जब सुंदर बोलते हैं ना तो सच में सुंदर हो जाता है, क्योंकि आप फिर सुंदर चीजें देखते हो। अभी के लिए मेरी मेहंदी देखो, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो हमें यही करना है, हमें ईश्वर पर विश्वास करना है। वो जो भी करते हैं, पता नहीं आजकल मेरी जबान बहुत लड़खड़ाती है, ऐसा लगता है कि मुझे बोलना कुछ है और मैं बोल कुछ और देती हूँ, तो ये जल्दबाजी का कुछ लग रहा है मुझे, जल्दी जल्दी बोलने की मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि चीज़ें मुड़ जाती हैं। तो ये है, तो हमेशा हमेशा जो अपने पास है ना, जो अपने पास है उसका स्वीकार करके आप खुश रहो, बस यही बोलना था। यही कथा थी उस अंकल की कि उन्होंने जो उनकी पीड़ा बताई वो मुझे सही नहीं लगता कि मैं कैमरा पर बताऊं, पर उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। अब उनकी एज भी आप देखोगे तो आप होंगे 60 के पास होंगे वो, तो उनके भी जीवन में ऐसा कुछ दुख आया तो वो शिवालय पहुंचे और चीज़ें ठीक हुई ना हुई, लेकिन ईश्वर ने उनको इतनी ताकत दी और चीज़ें अपने आप सही हो जाती है, समय पर हो जाती है। समय सबका अलग अलग चलता है, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में कहा है कि सबका अपना अपना समय है, सबका अपने अपने समय पर हो जाता है। दो व्यक्ति दोस्त, जिगरी दोस्त साथ होते हुए भी उनका नसीब अलग अलग है, उनका भाग्य अलग अलग है, दोनों भी अपने अपने जीवन में कोई आगे कोई पीछे ऐसा है। और हमें लगता है कि दोनों साथ है तो साथ ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या दोनों की सफलता सेम होनी चाहिए, ऐसा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। सब होता है ईश्वर की मर्जी से। तो हमें ईश्वर पर विश्वास करना है और अपना जीवन बहुत खुशी आनंद में जीना है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।